अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। बहुत सारा शोर मेरे इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, बल्कि सॉरी लोग भी बहुत सारे आपको जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। मैं इस वक्त जा रहा हूँ मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। जो है ना वो यहाँ से 130 किलोमीटर का फासला है और कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 3 घंटे की ट्रैवलिंग है। हम जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। ये जो है वो रास्ते में हम आपको बताते जाएंगे। GT रोड से हमने जाना है, दीना से हम जो है वो टर्न करेंगे मीरपुर की तरफ और फिर इंशाल्लाह ताला मीरपुर पहुंचेंगे। मीरपुर को जो है वैसे तो जो है वो दीने का भी बाबे कश्मीर कहा जाता है, भिम्बर को भी बाबे कश्मीर कहा जाता है, लेकिन अगर पंजाब की तरफ से आए तो मीरपुर जो है वो पहला बड़ा शहर है जो है वो आज़ाद कश्मीर का है। मंगला डैम के किनारे पुराना मीरपुर आबाद था, लेकिन जब मंगला डैम की झील बनी तो पुराना मीरपुर जो है वो सारा मंगला डैम में जो है वो गर्क हो गया और उसके बाद जो है वो नया मीरपुर बना। तो हम जहाँ जा रहे हैं वो है न्यू मीरपुर सिटी और बस थोड़ी देर में जो है वो ये हमारी गाड़ी चलने वाली है। हम रुकेंगे कहीं नहीं। ये कोई भाई साहब ने फूल की पत्तियाँ बदल निछावर की हैं, अल्लाह जाने सिगरेट के टोटे जो है वो फेंके हैं तो ये नहीं पता। ये लो ये जी ये फूल की पत्तियाँ निछावर हो रही हैं मुझ पर और अल्लाह खैर करे। दुआ कीजिएगा कि हम खैर वाफियत से जब अपनी मंजिल तक पहुँचे आपको कश्मीर के हसीन मनाज़िर भी दिखाते हैं और रास्ते में जो जगह आएंगी उनके बारे में भी बताते हैं। ये कैमरा जो है वैसे सरदार ज़ीशान साहब के हाथ में है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इनको दिखाता भी हूँ अपने साथ कि जो है वो सरदार साहब जो है वो अपना जो है वो कौन से हैं और क्या है। ये सरदार ज़ीशान साहब जिन्होंने मेरी वीडियो बनाई। अब कैसी बनी ये जब बनेगी तो पता चलेगा कि कुछ आया या नहीं आया, लेकिन सरदार ज़ीशान साहब ज़रूर आ गए हैं। बाकी अल्लाह खैर करे। जो है वो चलते हैं तो फिर देखते हैं रास्ते में क्या होता है। कहते हैं कि चाय के लिए कहीं नहीं रुकना, हमने डायरेक्ट मीरपुर जाना है। हो सकता है कि यहाँ हमारी दरख्वास्त पर कोई चाय के लिए रुक जाए, कुछ चाय पिला दे। तो भाई इन्होंने वादा किया कि चाय मिलेगी। चले, बड़ी मेहरबानी सर आपकी। जनाब हम जो है वो मंडी मोड़ से जो है वो रवाना हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 3 सवा तीन घंटे की ट्रैवलिंग है। 3 घंटे का रास्ता है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बखैर वाफियत पहुँचाए। यहाँ से हम IJP रोड से जो है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे यानी फैज़ाबाद से हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर जाएंगे और उसके बाद फिर जो है वो T चौक रवात से हम निकलेंगे GT रोड पर हम दीना तक ट्रैवल करेंगे और दीना से उल्टे हाथ को मुड़ेंगे और हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला मंगला झील के किनारे सफ़र करते हुए मीरपुर। तो यहाँ से पहले निकलें, उसके बाद आपसे इंशाअल्लाह ताला रास्ते में बातें होती रहेंगी। अल्लाह खैर करे। फैज़ाबाद की सड़क आजकल बन रही है। IJP रोड की किस्मत बड़े अरसे बाद जागी है, कई साल बाद। ये सामने जो है वो 7th एवेन्यू का फ्लाईओवर इसकी तामीर हो रही है क्योंकि यहाँ जो है वो रश बहुत होता है। हमारे सीधे हाथ को जो है वो स्टेडियम रोड या डबल रोड आप जिसको कह लें वो है और ये सामने ट्रैफिक जैम आपको नज़र आ रहा होगा। ये इस फ्लाईओवर की वजह से है ये ट्रैफिक। हम निकलेंगे उल्टे हाथ को हमारे 7th एवेन्यू है जो इस्लामाबाद को जाती है। इस्लामाबाद की मेन आर्टरीज में से एक है और है वो ये अभी हम IJP रोड पर हैं। रावलपिंडी का लावारिस्तीन रोड हम इसको कहते हैं। ये सामने जो है वो फैज़ाबाद मेट्रो का स्टेशन और ये मेट्रो ब्रिज और अब हम दाखिल हो गए हैं फैज़ाबाद में। फैज़ाबाद में भी जो है वो बसों के बहुत सारे अड्डे हैं। ये तकरीबन रात भर खुला रहता है। ये इलाका रावलपिंडी के बाद रौनक तरीन इलाक़ों में इसका शुमार होता है। ये उल्टे हाथ की सड़क इस्लामाबाद के लिए हम जाएंगे सीधे ये भी एक जो है वो इसको कहते हैं फैज़ाबाद फ्लाईओवर। इसके नीचे से जो है वो रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली सड़क जो है वो गुज़रती है और ऊपर से जो है वो हम जो है वो गुजरेंगे।
फ्लाईओवर का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से आने वाली ट्रैफिक बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी रुके गुजर जाए। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर ओवरहेड ब्रिज को फ्लाईओवर का नाम दे दिया जाता है। हैदराबाद फ्लाईओवर जो है वो अपनी नौइयत का पहला जो है वो फ्लाईओवर था जो बनाया गया था। बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में इसको बनाया गया था। तो पहला दौर हुकूमत है बेनज़ीर भुट्टो का। ये जो सामने सड़क जा रही है रावलडैम जा रही है और हम टर्न करेंगे लाहौर की तरफ। ये जनाब इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। और ये अब हम आ गए हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। इस पर हम कराल चौक से होते हुए सफ़र करेंगे टी चौक तक और टी चौक से जो है वो हम जीटी रोड पर चढ़ेंगे जो हमें पहले दीना ले जाएगी। खुश्क और सूखा हुआ। एक दरिया सवां आपने देखा था उस ब्लॉग में, हरवाला फोर्ट के ब्लॉग में, और एक दरिया सवां ये है। ये वही दरिया है जो यहाँ तक आता है। ये काकपुल और ये जो सड़क जा रही है ये कहूटा को जा रहा है रास्ता। यहाँ से जो है वो उल्टे हाथ को ये सड़क नीचे उतर रही है। ये सड़क जो है ये कहूटा जा रही है। कहूटा के नाम से पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया वाकिफ है कि कहूटा किस वजह से मशहूर था या है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वहीं तक खूबसूरत है जहाँ तक इस्लामाबाद की हदूद है, यानी कराल चौक तक। और उसके आगे जो है वो इसकी हालत, इसको एक्सप्रेस वे कहने जैसी तो नहीं है। ये तो ऐसे लगता है जैसे गाँव की कोई सड़क हो। और उसके बाद जो है वो इसके दोनों अतराफ बेतहाशा जो सोसाइटीज़ बन गई हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो बहुत हो गया है। और जितना वक्त आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे क्रॉस करने में लगता है वो वक्त ज़ाया होता है। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस की हालत आप देखते हैं। ये हमारे वफाकी दारुल हुकूमत को जाने वाली मरकज़ी सड़क है। धूल मट्टी गुबार, मैं किसी ज़माने में कहा करता था कि लाहौर में रहने वाले जो है वो ज़िंदा मट्टी में दफन है। लेकिन अगर रावलपिंडी के इन इलाक़ों को देखा जाए और इस्लामाबाद के इन इलाक़ों को देखा जाए तो लाहौर तो बहुत बेहतर हो गया है। अब इस्लामाबाद और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इन इलाक़ों में रहने वाले लोग जो है वो ज़िंदा मिट्टी में दफन है। अगर आप जो है वो सुबह के वक्त निकलें घर से और मतलब इन सड़कों पर से गुज़र के रात को घर पहुँचें तो आपको पहचानने वाला कोई नहीं होगा। मिट्टी से जो है वो ये हालत है। ठीक है, इंसान ने मर कर मिट्टी में जाना है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो ज़िंदगी भर मिट्टी ही फांकता रहे। हम टी चौक पहुंचने वाले हैं, जहाँ से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे शुरू होता है। शादाबाद के बाद इसका नाम बदल कर IJP रोड हो जाता है और फिर ये पेशावर रोड से जा मिलता है। और ये दर हकीकत एक लिंक रोड का काम दे रहा है पेशावर से आने वाली ट्रैफिक के लिए लाहौर जाने के लिए। ज़रूरी तौर पर इस सड़क को बाहर होना चाहिए था। मतलब अब
तो छोटे छोटे शहरों में बाईपास बन गए हैं। तो ये एक बाईपास का कह लें या लिंक रोड का कह लें, ये दोनों का काम दे रहा है। पेशावर से जो भी हैवी ट्रैफिक आती है वो लाहौर जाने के लिए वो इसी IJP रोड और फिर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल करते हुए यहाँ टी चौक पहुँचती है और फिर GT रोड से ये आगे रवाना होती है, क्योंकि शहर के अंदर जो है वो भारी गाड़ियों का दाखिला सुबह से रात 11 बजे तक जो है वो ममनू होता है। तो ये वाहिद सड़क है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये लावारिस सड़क है, क्योंकि यहाँ से किसी को वोट नहीं मिलता। अगर ये सड़क बना दी जाए तो किसी को वोट नहीं मिलता। और अभी जो है वो इस सड़क की हालत आपने देख ली। जब ये IJP है तो भी इसकी सड़क की हालत ख़राब है। और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे सिर्फ वहीं तक जो है वो एक्सप्रेसवे है जहाँ तक इस्लामाबाद है। ये टी चौक आप देख रहे हैं, यहाँ GT रोड और एक्सप्रेसवे दोनों आपस में मिल जाते हैं। एक तो वैसे ही अल्लाह के फजल करम से हमारे यहाँ किसी चीज़ का सेंस नहीं है, ना सिविक सेंस है ना ट्रैफिक सेंस है। और उस पर ये जो है वो हर वो शख्स जो व्हील पर बैठता है वो तो ड्राइवर समझता है। अब हम आगे हैं GT रोड पर। GT रोड पर हम सफ़र करेंगे दीना तक। सबसे पहले रवात आएगा और उसके बाद फिर जैसे जैसे जो कस्बे आते जाएंगे मैं उनके बारे में आपको इंशाअल्लाह ताला बताता जाऊंगा। तो GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, बाज़ तो कहते हैं कि शेर शाह सूरी ने बनाया था, लेकिन ये उसके शेर सूरी से सदियों पहले ये रास्ता इस्तेमाल होता था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में ये रास्ता बना था। उसके बाद मतलब उस वक्त ये जो है वो शुमाली हिंदुस्तान को जनूबी हिंदुस्तान से मिलाने वाली सड़क थी। और इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको एक ब्लॉग में बता चुका हूँ। मैं उसका लिंक आपको शेयर करूँगा, आप जो है वो इसकी हिस्ट्री जो है वो देख लीजिएगा। अगर इस तरफ से जाएं तो लाहौर जो है वो 262 किलोमीटर है इस जगह से, और अगर मोटरवे से जाएं तो 375 किलोमीटर। हमारे यहाँ सियासतदान जो है, मैं आमतौर पर सियासत की बात नहीं करता, लेकिन सियासतदानों की वजह से हमें बाज़ औक़ात बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। 90 किलोमीटर मोटरवे जो है वो एक सियासतदान की वजह से, जो चक्री के रहने वाले हैं उनकी वजह से जो है वो 90 किलोमीटर मोटरवे को तवील करना पड़ा। नवाज शरीफ दौर हुकूमत में वो बड़े अहम ओहदे पर फाइज थे, और चक्री चूँकि उनका आबाई कस्बा है, इससे उनकी ख्वाहिश थी कि मोटरवे जो है वो चक्री को छूते हुए गुजरे। लिहाजा उनके आबाई कस्बे को छूने के चक्कर में कम से कम जो है वो कहा यह जाता है कि मोटरवे जो है वो उसका 1 किलोमीटर का टुकड़ा जो है वो 50 से 60 करोड़ रुपए में पड़ा है। तो इस तरह जो है वो जो है ये 90 किलोमीटर का आप हिसाब लगा लें कि कम से कम को 40-45 अरब रुपया जो है वो उनके चक्री को छूने के चक्कर में गर्क हो गया पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान के सियासतदान हैं। मदीना पहुँचने तक तकरीबन 2 मेरा ख्याल है जाना वो, और टोल प्लाजा क्रॉस करने जिनमें से एक मंदिर है और एक तरक्की मोड़ का टोल प्लाजा है। यहाँ से आगे जो है वो सीधे हाथ को सड़क टर्न करेगी, मुड़ेगी चकवाल की तरफ। ये चकवाल रोड, लेकिन चकवाल रोड पर आने के लिए आपको यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं गुजर खान। गुजर खान जो है वो अब तो इसको ज़िला का दर्जा दिया जा चुका। पहले किसी ज़माने में जो है वो ये रावलपिंडी की तहसील होती थी। गुजर खान के बहुत से लोग जो है वो इंग्लैंड में रहते हैं।
इसलिए इसे मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता है। अमीर शहर पोटोहार का। खूबसूरत कस्बा है, उनके शहर है। ये भी जो है वो गुजर बिरादरी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी बिरादरी है। ये भी उन्हीं का आबाद किया हुआ है और गुजरों के नाम पर जो है वो गुजर बिरादरी के नाम पर कई शहर आबाद हैं, जिनमें से ये गुजर खान है, गुजरात है, गुजरांवाला है। ये 3 बड़े बड़े शहर जो मैंने आपको गिनवा दिए। इसके अलावा भी दर्जनों शहर ऐसे हैं जो गुजर कबीले के आबाद किए हुए गुजर रहे हैं। गुजर खान शहर से ये एक जो है वो अंडरपास बनाया हुआ है पैदल गुजरने वालों के लिए। सामने एक रेलवे ब्रिज नज़र आ रहा है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है इसका। जीटी रोड रेलवे लाइन के साथ साथ चलता है, या रेलवे लाइन जीटी रोड के साथ साथ चलती है। दोनों का साथ जो है वो पेशावर से कराची तक ऐसे ही है। कहीं जीटी रोड नज़दीक आ जाती है, कहीं जीटी रोड दूर चली जाती है। ये जी उल्टे हाथ को जो सड़क मोड़ेगी, सीधे हाथ को चकवाल और उल्टे हाथ को जो है वो एक सड़क मोड़ेगी जो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के मकबरे तक जाती है। इसका ब्लॉग भी मैं आपको करके दिखा चुका हूँ और मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूँगा आपसे, ताकि आप दोबारा भी उसे देख सकें। अब हम दाखिल हो रहे हैं सोहावा। सोहावा जो है वो कहा जाता है कि खित्ता पोटोहार का आखिरी जो है वो कस्बा है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की कब्र जो है वो भी सोहावा के इलाके में ही आती है। और तो उसके बाबरी में जो खित्ता पोटोहार की तारीख बताई गई है वो यही है, आज अटक का धमीक। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का मकबरा जो है वो धमीक में है। अंदर कोई 8-10 किलोमीटर का फासला है, लेकिन आप बड़े आराम से पहुंच सकते हैं वहाँ तक। ये सोहावा का शहर, सोहावा अब तहसील है। आपको यकीनी तौर पर अपने स्क्रीन में ये 2-3 दायरे नज़र आएंगे, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है। ये गाड़ी की स्क्रीन पर जो है वो ही बने हुए हैं। ये एक दर्रा बना हुआ है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। और मैंने जैसा कि बताया कि हम खित्ता पोटोहार को अलविदा कह रहे हैं। इस दर्रे के बाद ये जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, खित्ता पोटोहार यहाँ ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद जो है वो तरक्की टूल प्लाजा आएगा। तरक्की उसी तरह लिखा जाता है जिस तरह तुर्की लिखा जाता है। मुझे याद है कि मैंने जो है वो रेलवे इंजन से एक वीडियो बनाई थी, रावलपिंडी से तरक्की। और क्योंकि तरक्की और तुर्की एक ही तरह की इमला है, लिहाजा बहुत सारे लोगों ने जो है वो उसे तुर्की समझा कि रावलपिंडी से तुर्की जो है वो बाई ट्रेन हम जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। ये तरक्की टोल प्लाजा। ये आखिरी पहाड़ों के नज़ारे हैं खित्ता पोटोहार के। एक ज़माने में यहाँ सड़क बड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी, बड़ी ख़तरनाक सड़क थी, लेकिन जो है वो अब इसे काफ़ी हद तक सीधा किया जा चुका है और वो ख़तरनाक रोड जो है वो अब नहीं रहे। इन पहाड़ों को
भी देख रहे होंगे। दीना की हदूद शुरू हो चुकी हैं। दीना के दो सबसे बड़े तारुफ जो है, एक तो किला रोहतास जो शेर शाह सूरी ने बनवाया था, बावजूद कोशिश के वो गखड़ों को फरवाला किले में शिकस्त नहीं दे सका। फरवाला किले पर कब्जा करने की उसने बहुत कोशिश की शेर शाह सूरी ने, क्योंकि गखड़ जो है वो मुग़लों के वफादार और हामी थे और शेर शाह सूरी जो है वो मुग़लों का दुश्मन। तो पहले उसने फरवाला किले पर कोशिश करने की फरवाला किले पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन जब वो उसमें नाकाम हो गया तो उसने रोहतास किले की जो है वो बुनियाद रखी। रोहतास किले का रास्ता दीने से सीधे हाथ को मुड़ता है। बहुत बड़ा किला है, कई मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ है और उसका शुमार जो है पाकिस्तान के बड़े किलों में होता है। इंशाअल्लाह ताला उसका व्लॉग करके आपको दिखाएंगे। और दूसरा तारुफ जो है वो है गुलजार, भारत के बहुत बड़े नग़मा निगार, शायर, अदीब गुलजार, वो दीना में पैदा हुए थे। यहाँ से मंगला 13 किलोमीटर है और मीरपुर जो है 25 किलोमीटर रह गया है। ये दीना का शहर है। गुलजार जो है वो दीना में पैदा हुए, उनका बचपन यहाँ गुजरा और फिर जो है वो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो मतलब उन्होंने क्या, बल्कि उस वक्त वो छोटा थे, उनके ख़ानदान ने फ़ैसला किया कि वो दीना से जो है वो हिजरत कर जाए और जो है वो भारत चल जाए। तो दीना जो है वो गुलजार आज भी दीना को याद करते हैं। ये दीना का मेन बाज़ार कभी यहाँ से जो है वो जाया करती थी गाड़ी, लेकिन अब यहाँ से नहीं जाती। अब बाईपास जो है वो बना दिया गया है और बाईपास से जो है वो हम जो है वो आज़ाद कश्मीर की तरफ मुड़ेंगे। ये दीना का शहर किसी और को याद हो ना हो, लेकिन जो है वो नग़मा निगार गुलजार जो है वो आज भी दीना को याद करते हैं। उन्होंने दीना के बारे में एक नज़्म भी लिखी, बहुत खूबसूरत नज़्म। मुझे याद नहीं है, अगर याद होती तो मैं यकीनन आपको सुनाता, लेकिन वो अपनी जन्मभूमि को नहीं भूले। उन्हें अपनी जन्मभूमि से आज तक प्यार है। वो दीना पंजाब का हिस्सा है, पंजाब में शामिल है, पटवार में शामिल है, लेकिन गुलजार बड़ी शुस्ता उर्दू बोलते हैं और लिखते हैं। बहुत मशहूर जो है वो गीत गुलजार ने लिखे। मुझे जो है वो इस वक्त जो है वो एक गीत, उनका एक गाना याद आ रहा है। इंडिया की फिल्म है राजी, उसमें वो गाना शामिल है, मुड़ के ना देखो दिलबरो। तो दूसरों को तो मशवरा देते हैं मुड़ के ना देखो दिलबरो, लेकिन खुद दीना को नहीं भूले। खुद वो अपने दिलबर दीना को मुड़ मुड़ कर देखते हैं। ये सामने जनाब बाईपास है। यहाँ से हम मंगला कैंट की तरफ जो है वो मुड़ेंगे, क्योंकि हम मंगला कैंट के बीच में से गुजर कर क्रॉस करेंगे मीरपुर जाने तक का जो है वो रास्ता। ये बाईपास पर हम मुड़ गए तो मंगला कैंट से होते हुए जो है वो जाएगा रेलवे फाटक। ये वही रेलवे लाइन है जो रावलपिंडी से लाहौर जाती है। यह वो मंगला कंटोनमेंट, मंगला कैंट, उसका मेन गेट। हम जाएंगे सीधे।
फोर्ट बना हुआ है। और ये सामने वो पुल है जो पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर से मिलाता है। इधर है झेलम का पुल। लिमिट्स भी ख़त्म हो गई हैं और पाकिस्तान भी, ये ज़ीरो लैंड का ब्रिज है, ये हम कश्मीर की जानिब हमारा पहला कदम। और ये उल्टे हाथ को जो है वो मंगला डैम का स्पिलवे 482 फुट ऊंचा है। पहले ये 442 फुट ऊंचा था, फिर इसको 40 फुट मज़ीद बुलंद किया गया है और अब ये 482 फुट ऊंचा है। तो ये नज़ारा दिखा लूँ, उसके बाद उसको बताता हूँ आपको। ये बिल्कुल सामने पहाड़ी है और ये सामने आ गया स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बाब सुल्तान, इसमें से गुजर कर हम आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुए। याद की सड़क जो है वो जा रही है उसका अपना मंगला डैम स्पिलवे, और ये हम सीधे हाथ की सड़क पर मुड़े हैं। ये हमें ले जाएगी मीरपुर। ये मंगला पावर स्टेशन। थोड़ी देर बाद आपको झील का नज़ारा भी जो है वो देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। कुछ दूर तक हम जो है वो झील के साथ साथ चलेंगे। ये मंगला डैम जो है वो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा डैम है, जबकि दुनिया का छठा सबसे बड़ा डैम है। और 1961 में जो है वो इसकी तामीर शुरू हुई और 1965 में ये मुकम्मल हुआ। सीधी सड़क खड़ी शरीफ जाती है, लेकिन हमने चूँकि मीरपुर जाना है और इसलिए जो है वो मीरपुर जा रहे हैं। ये जो है वो रसूल नहर का नज़ारा। मीरपुर की तरफ तो संगलाख पहाड़ है, लेकिन भिम्बर, कोटली, बाग, कीरकोट और मुजफ्फराबाद की तरफ जो इलाके हैं बड़े सरसब्ज़ पहाड़ हैं। ये मंगला झील का बंद है। मैंने चलने से पहले भी आपको मुख्तसरन सा बताया था कि मीरपुर का जो असल शहर था, जब मंगला डैम बना 1961 में, जब इसकी तामीर शुरू हुई, तो मीरपुर का जो पुराना शहर था वो झील बुर्द हो गया, झील के पानी की नज़र हो गया। और मंगला डैम जो है वो उसने कश्मीर के कम अज़ कम इस खित्ते की शक्ल जो है वो बदल कर रख दी। वो इसलिए कि जिस कंसोर्शियम ने मंगला डैम के लिए जो है वो फाइनेंसिंग की थी, पैसे दिए थे, उनमें जो है वो जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था वो था यूके, बरतानिया ने जो है वो जब जो यहाँ से बेघर लोग हुए, 3000 वीज़े जो है वो कश्मीर के रहने वालों को दिए गए। और वो 3000 अफराद जब पहली बार बरतानिया गए तो उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, शादियाँ उन्होंने अपने बच्चों की यहाँ की। लिहाजा जो है वो ज़्यादातर लोग बर्मिंघम में आबाद हैं
बरतानिया के शहर बर्मिंघम में, और उसे जो है वो मिनी पाकिस्तान या मिनी कश्मीर भी कहा जाता है इन्हीं हमारे कश्मीरी भाइयों की वजह से, क्योंकि जो 3000 लोग गए थे वो अब कई लाख हो चुके हैं 1961 से लेकर, और 2022 यानी वो तकरीबन 50-55 साल हो गए हैं। और इन ब्लॉग्स के हवाले से कई लोगों से मेरी बात हुई है, यूके से अक्सर मुझे फ़ोन भी आते रहते हैं और वो मुझे बताते हैं कि जी हम 50-55 साल से सेटल हैं बरतानिया में। अच्छा, पहले जो मीरपुर था वो एक छोटा सा गांव कह लें या छोटा सा शहर कह लें, कस्बा कह लें, गुर्बत भी थी, लेकिन अब मीरपुर जो है वो कश्मीर के कम से कम अमीर तरीन शहरों में शामिल है। अच्छा खासा ज़र मुबादला वहाँ से आता है, और मीरपुर को भी जो है वो एक तरह से यूँ कह लें कि आप मिनी इंग्लैंड कह सकते हैं। अमीर तरीन शहर है कश्मीर का मुज़फ़्फ़राबाद, हालांकि दारुल हुकूमत है, लेकिन मीरपुर के शहरी जो है वो माली एतबार से ज़्यादा मजबूत है। ये हम बंद के साथ साथ चल रहे हैं, ये मंगला झील का बंद, ये 250 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में फैली हुई है। ये झील दूसरे किनारे पर जो है ये डडियाल वगैरह को छूती है। जब कभी इस झील का पानी नीचे उतरता है या कम रह जाता है तो पुराना मीरपुर वो भी नज़र आना शुरू हो जाता है। उसके जो पुरानी मस्जिदें हैं उनके मीनार वो नज़र आते हैं। मीरपुर ने जो है वो मंगला डैम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अपने जो है वो प्यारों की कब्रें तक जो है वो उन्होंने छोड़ दी, कब्रिस्तान छोड़ दिए। वो अब कब्रें अब मंगला झील के पानी में जो है वो डूबी हुई हैं। ये सामने जो है वो मीरपुर शहर नज़र आना शुरू हो गया है। ये आम कश्मीर की तरह ठंडा इलाका नहीं है, लेकिन जो है वो मतलब इसकी आबो हवा वैसी ही है जैसी आम पंजाब की आबो हवा है। गर्मी भी शदीद पड़ती है और सर्दियों में तो तकरीबन मुतदिल मौसम होता है। मीरपुर का जो आगाज़ है वो चतरपड़ी से होता है। ये एक एम्यूज़मेंट पार्क बना हुआ है सामने। मीरपुर के बाज़ारों में आपको जो है वो इंग्लैंड की चीज़ें मिलती हैं, और यकीनन भाव भी इंग्लैंड वाले ही हैं। ये कश्मीर के महंगे शहरों में से एक है। बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं यहाँ पर, फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्री एरिया है। ये पाक फ़ज़ाइया का एक तैयारा लगा हुआ है। यहाँ से जो है वो हम मीरपुर शहर में दाखिल हो रहे हैं। ये मीरपुर शहर की इब्तिदा हो गई। हम मीरपुर पहुँच गए हैं, आज़ाद कश्मीर का दूसरा बड़ा शहर, लेकिन सबसे अमीर शहर। आज का व्लॉग हमारा इतना ही था। आपको ट्रैवलिंग दिखानी थी रावलपिंडी से मीरपुर तक की, जीटी रोड के नज़ारे, और उसके बाद फिर जो है वो हम दाखिल हुए कश्मीर में, और कुछ फासला हमने 14-15 किलोमीटर का हमने कश्मीर में तय किया। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में जब मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।